हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में पार्ट 2 में हम इफ़ेक्ट ऑफ लाइट को आगे के कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली हमने इफ़ेक्ट ऑफ लाइट तो पढ़ लिया, अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि मेटाबॉलिज्म पे क्या रोल होता है लाइट का, पिगमेंटेशन पे, प्रोटेक्टिव कलरेशन में कैसे वो कलर चेंज कर रहे हैं, कैसे वो मेलानोफोर को फॉर्म कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में क्या रोल है, लॉन्ग डे एनिमल, शॉर्ट डे एनिमल, डे न्यूट्रल एनिमल। लॉन्ग डे एनिमल में क्या था कि जिनको दिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बर्ड्स। शॉर्ट डे एनिमल जो होते हैं जिनको कम दिन की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल गोट, डियर, शीप, फॉर देयर सेक्सुअल एक्टिविटीज़। एंड डे न्यूट्रल जो एनिमल्स हैं जैसे कि मैन एंड काउ, ये क्या है, ये जो एनिमल है इनको लाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, तो इनको डे न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, डायर्नल माइग्रेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, सर्केडियन रिदम के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है कि सर्केडियन रिदम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम अकॉर्डिंग टू लाइट जो है दो टाइप्स के प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ हेलियोफाइट्स एंड सियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं और सियोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, हेलियोफाइट्स क्या होते हैं और सियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लाइट की हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और सियोफाइट जो हैं उनको लो इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, जो छाया में भी ग्रो कर जाते हैं जो प्लांट जिनको लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअल में ये एडेप्टेशन का पार्ट है। जो प्लांट्स हैं वो कैसे अडेप्ट होते हैं इन द प्रेजेंस, मतलब लाइट के ऊपर डिपेंड करके, वाटर के ऊपर डिपेंड करके, मतलब वो किस तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हैं, ये एडेप्टेशन का पार्ट है। तो हम डिटेल में हम वहीं पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ये अलग लेक्चर है। तो यहाँ पे हम बस इसकी नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में ही बात कर रहे थे कि हेलियोफाइट जो हैं किस तरीके से जो हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है और सियोफाइट्स को हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना काफ़ी यहाँ पे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एडेप्टेशन वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हेलियोफाइट्स हैं, सियोफाइट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन कैसे फॉर्म होते हैं, क्या रोल होता है इनका, कैसे वर्क करते हैं। आज हम पार्ट 2 में जो इफ़ेक्ट ऑफ लाइट के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं कि सन से जो रेज आ रही हैं वो शॉर्ट होती हैं या फिर हाई होती हैं या फिर लॉन्ग रेंज की होती हैं या फिर शॉर्ट रेंज की होती हैं। ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम द सन कंप्राइजेज ऑफ शॉर्ट हाई एनर्जी रेडिएशन टू लॉन्ग, शॉर्ट से लेके लॉन्ग रेडिएशंस तक होती है। एनर्जी जो आती है, रेडिएशन जो है वहाँ से सन से आ रही है, वो कितनी है, शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। लेकिन जो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, सन से जो रेडिएशन आ रही है, ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर पे आने से पहले, एटमॉस्फेयर पे आने से पहले जो सन की जो लाइट, मतलब एनर्जी जो होती है ना, वो कितनी होती है इस पे गिरने से पहले लाइट। ठीक है, वो होती है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। याद रखना ये चीज़। एटमॉस्फेयर पे आने से पहले जो सन की लाइट की जो रेडिएशंस जो होती हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सन रे जस्ट बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, जस्ट बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर द is about 2 calorie per centimeter square per minute, that is called सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना, जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से पहले की जो होती है, इसमें इंटर करने से पहले की जो एनर्जी होती है वो 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है, और उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना। अब जो सनलाइट है, अब सनलाइट के अंदर क्या होता है, कॉस्मिक रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, ठीक है, गामा रेज होती हैं, और एक्स रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड रेज होती है। जो 3 रेज हैं, दैट इज यूवी रेज हैं, विजिबल, विजिबल लाइट जो होती है,
विजिबल रेज जो होती हैं, और एक इंफ्रारेड रेज। ये जो रेज होती है उनमें से विजिबल रेज जो है, ये इसको हम वी कैन सी RH, ठीक है, ये विजिबल होती है। इसमें विबग्योर होते हैं, विबग्योर 7 कलर होते हैं। जो रेड वाला, जो लास्ट वाला जो कलर है ना, वो इंफ्रारेड से जस्ट पहला है, ठीक है। और वायलेट जो वो यूवी रेज से। अभी वैसे तो ये तीनों जो रेज है, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, ठीक है। यूवी रेज का तो आपको पता ही है, ये बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। ये जब ओजोन लेयर पे पड़ती है, मैंने बताया था एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में कि यूवी रेज का क्या रोल है, यूवीबी क्या, कैसे ओजोन लेयर बनाने में हेल्प करती है, और उसको डिप्लीट भी वही करती है, ठीक है ना। ये आप एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ लेना, मैं लिंक डाल दूंगा इसमें। तो ये क्या रोल था, यूवीवी जो हैं, यूवी रेज जो हैं वो 3 टाइप की है। कौन कौन सी? यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए, यूवी सी ए, सी बी ए, ठीक है ना। ये जो यूवी सी जो है ये लिथल होती है, याद रखना। ये बहुत मतलब जानलेवा होती है, खतरनाक होती है। ये अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो ये वो मरेगा, वो डेफिनेटली मरेगा, ठीक है ना। तो वो क्या, बहुत लिथल होती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो वेवलेंथ है वो 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक होती है। बहुत कम वेवलेंथ होने के कारण ये लीथल होती है। और बी जो है 280 से 320 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर। और ए जो है 320 से 400। तो ये जो है नैनोमीटर, इनकी वेवलेंथ को याद रख लेना कि ये पूछी जा सकती है। और इनमें से लीथल कौन सी होती है? यूवी सी, है ना। बी जो ओजोन लेयर पे आती हैं वो ये दो रेज होती हैं, यूवी सी और यूवी बी। ये ओजोन को डिप्लीट करती हैं। और ये जो, ऐसा नहीं है कि ये लीथल है तो इनका यूवी बी और यूवी ए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाती, ये भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है। अगर यूवी बी हमारी अर्थ पे पहुंच जाती है, ओजोन को क्रॉस करके अर्थ पे पहुंच जाती है, तो वो क्या, कैंसर कॉज करती है, बहुत वाइटल डिजीजेज कॉज करती है। तो ये दोनों भी बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है ना। अब विजिबल रेज जो होती है, इसकी जो वेवलेंथ है 400 to 700 नैनोमीटर होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस, इस लाइट को क्या है वो ट्रैप कर पाते हैं, इस लाइट को वो ट्रैप कर पाते हैं। प्लांट जो क्लोरोफिल जो है इसको ट्रैप कर पाता है, ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स। तो इस वजह से क्या है, विजिबल लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। और एक और चीज़, जब कभी क्या है कि जो सन से जो रेज आती है, जो एनर्जी होती है, मतलब जो लाइट होती है, वो 1 to 5% होती है टोटल, 1 to 5%। लेकिन उसमें से जो रेडिएशंस जो होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, वो होती है PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशंस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस बोल लो, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो वो कितनी होती है, 2 to 10%। याद रखना, ये चीज़ पूछी जा सकती है नीट में, ये वैल्यू याद रखना। टोटल तो होती है, आती जो रेडिएशन जो सन से अर्थ पे आती है वो 1 to 5%, बट जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एक्टिव होती है, जिसमें वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसमें से भी इसका 2 to 10% होती है, उसमें से भी 2 to 10% होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखने के लिए। तो विजिबल लाइट क्या कर रही है, विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रही है। PAR जो है, जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशंस हैं, वो ग्रीन प्लांट्स उसको एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पा रहे हैं प्लांट्स में, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस जो विजिबल लाइट की कितनी है वेवलेंथ, 400 to 700 नैनोमीटर, ये याद रखना। बिकॉज
ये क्या है, नीट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से ही हमेशा क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती, क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी में हम क्या पढ़ते हैं ज़्यादातर, वेवलेंथ के बारे में पढ़ते हैं। वेवलेंथ मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें कि 400 to 700, या फिर कलर। जो विजिबल लाइट से जो विबग्योर में 7 कलर्स हैं, वो उनमें से कौन से ऐसे कलर हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन से 2 कलर हैं, एक तो है ब्लू, याद रखना, और एक है रेड। अब ये 2 कलर जो हैं ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन्हीं कलर को वो एब्जॉर्व कर पाती है। ठीक है, पिगमेंट जो इन्हीं कलर को एब्जॉर्व कर पाता है। और इन दोनों में से भी कौन सा कलर, दैट इज़ रेड। रेड कलर याद रखना, ब्लू और रेड जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन्हीं 2 कलर पे होती है ज़्यादातर, और इन दोनों में से भी रेड कलर पे मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होगी वो रेड कलर पे होगी, याद रखना। ठीक है ना, प्लांट एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ध्यान से सुनना, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द क्वालिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। क्वालिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं उन पे जो ये क्वालिटी है लाइट की वो ज़्यादा चेंज नहीं होती है, मतलब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। देयर इज़ नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इस लाइट पे। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो लाइट को क्या करना पड़ता है, पानी को क्रॉस करना पड़ता है। अब उनमें से 10% लाइट, उनमें से 10% लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है पानी के द्वारा। अब 90% बचती है, 90% पेनिट्रेट कर पाती है पानी को। और जो यूफोटिक जोन होता है, हम आगे पढ़ेंगे, यूफोटिक जोन जो होता है जहाँ तक पानी में लाइट जा सकती है, जहाँ तक जो पानी के अंदर वो लाइट जाए और प्रोड्यूसर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाए। ठीक है, वो 90% लाइट होती है, वो यूफोटिक जोन तक जा पाती है। ठीक है, अब वो क्या है, उसमें क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसमें क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको पानी को क्रॉस करना पड़ता है, काफ़ी डीप तक जाना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्वालिटी ऑफ लाइट का फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। ठीक है ना, जहाँ पे मतलब कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना हो, इस वजह से हम इसको लिमिटिंग फैक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, बोथ ब्लू एंड रेड लाइट आर एब्जॉर्ब, both blue and red light are absorbed and as a result they do not penetrate deeply into the water to compensate for this। अब वो डीपली ना जाने की वजह से भाई उसको कुछ ना कुछ तो मतलब इसकी कमी तो दूर करनी पड़ेगी, कंपेंसेट करना पड़ेगा उसको। जो कंपेंसेशन हो रहा है वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइट के लिए, इस वजह से नेचर ने क्या किया, जो ओशियन जो एल्गी होती है या फिर जो प्रोड्यूसर्स वहाँ पे होते हैं उनको एक्स्ट्रा पिगमेंट दे दिया, एडिशनल पिगमेंट दे दिया उस कमी को पूरी करने के लिए, जिससे कि वहाँ पे जो भी लाइट जाए वो उसको एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, जो भी लाइट जाए वो उसको एब्जॉर्व कर ले, ना कि खाली इन 2 लाइट्स के ऊपर डिपेंड करे, इन 2 लाइट्स के ऊपर डिपेंड करे। इस वजह से उनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, जो ओशियंस एल्गी होती है उनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो क्या है, अलग अलग पिगमेंट्स उनके पास में होते हैं, एडिशनल पिगमेंट उनके पास में होते हैं, जिससे कि वो अपनी कमी को दूर कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइट वाली जो कमी है उनकी, कंपेंसेशन है, उसको दूर कर सके। सेकंड पॉइंट आता है कि क्वांटिटी, सॉरी लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को हम कैसे, लाइट इंटेंसिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, कैसे हम इसको पढ़े, मतलब क्या कहते हैं, प्लांट्स जो है, एनिमल जो हैं, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। ओके, हम
अब पढ़ते हैं लाइट इंटेंसिटी के बारे में। लाइट इंटेंसिटी को हम स्ट्रेंथ ऑफ लाइट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट रीचेज ऑन अर्थ, जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो इंटेंसिटी लाइट की है वो अर्थ पे पहुंच रही है, वो वेरी करती है। इंटेंसिटी क्या है लाइट की? वेरी कर रही है। कब? जब वो अर्थ पे पहुंच रही है, अर्थ पे जा रही है, तब वो वेरी करती है। अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट जो आती है वो लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जो लैटिट्यूड है वो उस पर कैसे, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल लेते हैं सदर्न हेमिस्फीयर का। सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? देखो, जो लाइट है यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो लाइट रिसीव होती है ना, जो लाइट की इंटेंसिटी जो रिसीव होती है वो 12 आवर से ज़्यादा होती है। सनलाइट की जो इंटेंसिटी है, सॉरी, लेस देन 12 आवर्स, ज़्यादा नहीं, लेस देन, कम, 12 आवर से कम होती है सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है। ठीक है ना। अब वो कब से कब तक होती है? 21 मार्च से लेके 23 सितंबर, 23 सितंबर। ठीक है ना। 21 मार्च टू 23 सितंबर, इस ड्यूरेशन में जो लाइट की इंटेंसिटी है उसमें 12 घंटे से कम जो है लाइट वहाँ पे पड़ती है। ठीक है। और बाकी के जो 6 महीने हैं इनसे अलग, उनमें क्या है? 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट की जो इंटेंसिटी आती है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? फ्रॉग। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं और फ्रॉग पे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है। फ्रॉग एंड लिजार्ड। ठीक है। इन फ्रॉग एंड लिजार्ड ब्राइट लाइट मेक द स्किन कलर लाइट। अगर वहाँ लाइट कम है, ठीक है, तो स्किन का कलर कैसा होगा? लाइट होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब डार्क नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाइट होगा। ठीक है। जब स्किन का कलर मतलब डार्कर हो तो समझ लो कि वहाँ पे लाइट ज़्यादा है। ठीक है। लाइट ज़्यादा है तो लाइट कम होने पे फेयर कलर आता है, लाइट कलर आता है, और लाइट ज़्यादा होने पे जो है स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द कलर ऑफ फ्रॉग एंड लेजार्ड और अदर एनिमल्स विल बी डार्कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना। सनलाइट की जो इंटेंसिटी है अगर वो ज़्यादा होगी तो डार्कर कलर होगा, अगर कम होगी तो लाइटर कलर होगा। देखो, कलर जो होता है ना वो पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मेलानोफोर है ना वो तभी बन पाता है जब लाइट की प्रेजेंस होती है। अगर लाइट नहीं है किसी, जैसे जो ऑर्गेनिज्म गुफाओं में रहते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिज्म छुप के रहते हैं जैसे भी, तो वो क्या है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर पिगमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, उनका कोई कलर नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या है, जो लाइट है वो पिगमेंट को भी डिफाइन कर रहा है। लाइट की वजह से ही पिगमेंट है, अगर लाइट है तो पिगमेंट है, वरना नहीं है। पिगमेंट की फॉर्मेशन भी लाइट ही करती है। ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है। लाइट इंटेंसिटी उसके सेक्सुअल एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हाई हो जाए तो वो डीनेचर हो जाते हैं, उसके एंजाइम जो हैं वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ना तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है, ना कोई खाना बन पाता है, ना कोई ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो पाता है। तो इस वजह से लाइट इंटेंसिटी जो है मॉडरेट अमाउंट की है तो वो बहुत अच्छी है। ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि जो सुबह 7 बजे से लेके जो 11 बजे तक जो प्लांट है वो ज़्यादातर इसी ड्यूरेशन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पाते हैं, और शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मॉर्निंग में और इवनिंग में,
वो दोपहर को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से जो अर्थ पे पहुंच पाता है। तो इस वजह से सनलाइट हाई इंटेंसिटी होने के कारण प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या है, उनके जो एंजाइम्स है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं हो पाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। यही था कि लाइट कैसे इंटेंसिटी जो लाइट की है वो उसका क्या रोल होता है, लाइट की क्वालिटी का क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, जोनेशन क्या होते हैं, जोन क्या होते हैं, यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन, और थर्ड वन इज एफोटिक जोन, या फिर लिटोरल जोन, लेमनेटिक जोन, प्रोफंडल और बेंथिक जोन। ये जोनेशन क्या होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, वो हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम यहीं पे स्किप करते हैं। तो देखो, किसी भी नीट की प्रिपरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पढ़ कैसे रहे हो, ये ज़रूरी होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना आपके समझ में आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट्स आपसे क्लियर हो पा रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, मेरी वीडियो देख के एक बार अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, समझ लेना। क्योंकि 70 to 80% जो पेपर है नीट का वो एनसीईआरटी से ही आता है। अब जो उसको समझने के लिए ये लेक्चर्स काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इसको देखते रहिए, आने वाली वीडियोज़ को देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई किसी भी कंप्लीट बायोलॉजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके उस टॉपिक का नाम दे दीजिए, मैं उसको एक वीडियो बना के उसके ऊपर आप तक पहुंचा दूंगा। और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को पसंद करते रहिए और आपका टारगेट कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।